हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है पर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी यूज़फुल कि अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल इंटॉक्सिकेट करते हैं कई लोग, यूजुअली आजकल सारे ही करते हैं। तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं। सो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे अबाउट इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। इट कैन अफेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हालांकि बहुत सारे लोग तो ज़्यादातर इसके साथ जो एसोसिएट जनता करती है वो है कि लीवर को ये अफेक्ट करता है। लीवर डिजीज़ जो है वो अल्कोहल से होती है, जिसमें अल्कोहलिक सिरोसिस जिसको हम कहते हैं, या फिर एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर जिसमें कि जो क्रिटिकल होता है, जिसमें पेशेंट मर भी सकता है। तो लिवर डिजीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, पर ऐसी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो अल्कोहल कर सकती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। सर मतलब आप कहना चाहते हैं, और वैसे ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि नॉट ओनली लिवर, बाकी सारे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। सर तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। लिवर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो अफेक्ट होता है अल्कोहल से, उसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। जैसे आपको पता है पेनक्रियास जो है हमारी शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन बनाता है और जो खाना पचने में भी हेल्प करता है। तो अल्कोहल से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस होने से खाना नहीं पचता, और अगर पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशंस। और दूसरा, बार बार पेनक्रियाज होने से क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, जिससे कि पेनक्रियाज में स्टोन्स बन जाते हैं और खाना नहीं पचता, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। तो ऐसी शुगर हो जाती है जो कि फिर किसी चीज़ से भी कंट्रोल नहीं होती। बहुत सारी उसके लिए इंसुलिन देनी पड़ती है, तो भी वो शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिवर के बाद जो कि अल्कोहल से अफेक्ट होती है, वो है अल्कोहलिक पेनक्रियाटाइटिस। तो सर मतलब हम ये देखते हैं कि वाकई अब एक साइंटिफिक स्टडी रिलीज़ हुई, जिसमें मैं आपको पूछने ही वाली थी कि अक्यूट ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस इट इज़ द मोस्ट डेंजरस जी थिंग, और ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से ही ज़्यादा जी। प्रॉब्लम आ रही और है सबसे बड़ी सामने। बात है कि ये कम अल्कोहल से भी हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन से अल्कोहल पी रहे हैं तभी होगा। पहली बार पी रहे हैं तो पहली बार भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता मतलब है। कोई लिमिट नहीं है जी, जिनको। ओके। लिमिट भी नहीं है, और ये भी नहीं कि कितने दिन से पी रहे हैं। ओके। इवन पहली बार पीने से सीधा पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। सर तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, सीधी सी बात है, चलो कुछ डिजीजेस होते हैं रिवर्सिबल जी। कि ट्रीटेबल हैं। अब कौन से ऐसे डिजीजेस हैं सर जो इरिवर्सिबल है, जिनका कोई ट्रीटमेंट ही पॉसिबल ही नहीं है वंस वो मतलब इट कैन क्रिएट हैवोक इन आवर लाइफ। जी। अल्कोहल जो है हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। हार्ट को अफेक्ट करने से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। तो अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट का फंक्शन है वो कम हो जाता है। जो हार्ट है वो जोर से पंप करने की बजाय बैलून की तरह फूल जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा ब्लड पुश करते हैं। तो पेशेंट जो है उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम आते हैं, सांस चढ़ने लग जाता है, पैरों पे सूजन पड़ती है। अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी अगर किसी को हो जाए तो ये इरिवर्सिबल है, फिर ये दोबारा ठीक नहीं होती। ठीक है सर। जो अल्कोहल डिपेंडेंस है, अब कई लोग हैं वो दैट दोज आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। सर तो उनका साइकोटिक बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। जो अल्कोहल है वो उसके साथ क्योंकि आदत पड़ जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, तो मरीज़ को बहुत सारे साइकेट्री प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। डिपेंडेंस होने से फिर क्या होता है, उसको जब अल्कोहल नहीं मिलता तो पेशेंट बहुत गुस्से में आ जाता है, मारता पीटता है। उसके अलावा उसको कई बार चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, कीड़े नज़र आते हैं, उसको हम डिलीरियम बोलते हैं। पेशेंट को जब अल्कोहल की आदत पड़ी होती है और अल्कोहल नहीं पीता तो उसको कीड़े नज़र आते हैं, उसको हम डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं। इसके अलावा अल्कोहल वाला जो पेशेंट है जिसको अल्कोहल की आदत पड़ चुकी है, उसके बिहेवियर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसको डिप्रेशन हो जाता है, कई बार उसका बिहेवियर लोगों को मारने पीटने वाला हो जाता है। तो इस तरह की जो साइकेट्री प्रॉब्लम है वो भी अल्कोहल से आ जाती है। सो व्यूअर्स, हमने ये चीज़ देखी है कि साइकोटिक बिहेवियर हो जाता है, तो यू नीड टू चेंज योर पर्सनैलिटी, अपना ये अल्कोहल डिपेंडेंसी कम करें, क्योंकि आप अपने फेलो मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन, जो आजकल हम देखते हैं विमेंस को बड़ी डिपेंडेंस हो गई है, लेडीज़ का क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम आजकल लेडीज़ ही अल्कोहल इनटेक कर रही हैं।
जो लेडीज़ अल्कोहल लेती हैं और ख़ास करके अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, तो बच्चे को उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। उसको बच्चे का जो सिर है वो छोटा रह सकता है, उसके जो दिमाग है पूरा डेवलप नहीं होता, बच्चे की डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। तो अगर अल्कोहल लेडीज़ ले रही हैं तो बच्चे पे इफ़ेक्ट आने का उसका काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसके अलावा जो लेडीज़ अल्कोहल लेती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी जो है वो बाकी लेडीज़ से ज़्यादा होता है। सर आप जो मेल्स की बात करते हैं, मेल्स तो अमूमन अल्कोहल लेते ही हैं, तो मेल्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जिससे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फेलो मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है? अल्कोहल से एक तो बहुत तरह का कैंसर जो है होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे मुंह का कैंसर है, फेरिंग्स लेरिंग्स का कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, पेट का कैंसर है, इसी तरह जो कोलन का कैंसर है। करीबन 10 से 11 तरह के कैंसर्स हैं जो अल्कोहल पीने से ही होते हैं। तो अगर अल्कोहल हम नहीं लेते तो हम इन सब कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो जाती है, उसके कारण जो है और भी कई कॉम्प्लिकेशन जो मेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आती हैं। इसके अलावा अल्कोहल लेने से जो ब्रेन का बैलेंस वाला सिस्टम है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं वो अफेक्ट हो जाता है। तो पेशेंट को अल्कोहलिक सेरिबेलर डिजेनरेशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है। तो पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है, उसका पैर इधर उधर पड़ता है, उसका बैलेंस नहीं बनता। जी। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अल्कोहल से मेल्स में क्या मेन प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी की और इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बहुत ही शदीद रूप देख सकते हैं। तो सर आपने बताया सेरेबेलर सिस्टम इफ़ेक्ट करता है, तो नर्वस सिस्टम पे और ब्रेन पे मान लीजिए स्ट्रोक होता है या क्या, सर उसको ज़रा एग्जैजरेटेडली आप डिस्कस करें। अल्कोहल से एक तो स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है, इसी तरह हार्ट अटैक होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसी तरह अल्कोहल से जो नर्व्स होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं, जिससे पैरों में जलन, चलने में प्रॉब्लम वो भी हो जाती है, उसको हम अल्कोहलिक पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं। इसी तरह जो याददाश्त की प्रॉब्लम है वो भी अल्कोहलिक्स को हो जाती है, उसको हम अल्कोहलिक डिमेंशिया बोलते हैं। तो अल्कोहल जो है नर्वस सिस्टम के सभी पार्ट्स को अफेक्ट करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है, नर्व्स को अफेक्ट करती है, सेरिबेलम को अफेक्ट करती है। इसी तरह से जो अल्कोहल है वो हार्ट को भी अफेक्ट करती है, हार्ट अटैक का चांस जो है वो बढ़ जाता है। सर कोई सेफ लिमिट है अल्कोहल लेने की कि नहीं? बिकॉज कई लोग आके बोलते हैं जी, हमें डॉक्टर्स बोलते हैं, ये मिथ है आई थिंक, कि डॉक्टर्स बोलते हैं यू शुड टेक अल्कोहल ऑन ए रेगुलर बेसिस, एक मेडिकेशन के तौर पे, लाइक 30 ml और 60 ml यू कैन टेक। इज़ देयर एनी सेफ लिमिट? जैसे कि आपने बोला कि कम अल्कोहल से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक यू डिस्कस्ड इन पैंक्रेटाइटिस। ये जो कम अल्कोहल 30 ml वाला जो मिथ है, ये बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया है इन सेइंग कि इससे हार्ट अटैक का चांस जो है कम होता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है कि आपका हार्ट अटैक का चांस तो कम हो गया लेकिन आपको कैंसर होने का चांस बढ़ गया, तो फिर वो सेफ लिमिट किस बात की हुई? क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ पर कैंसर हो जाएगा तो वो कैसी सेफ लिमिट है? तो इसलिए कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। इवन जो WHO है वो लेटेस्ट उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कहता है इवन 1 ड्रॉप इज बैड। सो इवन 1 ड्रॉप टेकन ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर योर हेल्थ। So you should avoid taking even a single drop of alcohol. It is not good for your health. Whatever safe limits have been, you have heard about them, they are totally bogus. They are of no use. So alcohol should be totally avoided. सर आज कहीं मैंने सुना एक डाइटरी रिसर्च आई है अबाउट सम ड्रिंक्स, वो आप ही मुझे एक्चुअली बता रहे थे, तो काइंडली आप वो बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी, अल्कोहल के साथ साथ हम आज एक नई बात करेंगे, वो ये है जो हम शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं घर में, जैसे हम मीठा डाल के शरबत पीते हैं या बहुत मीठी चाय पीते हैं या हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो वो भी उतने ही हार्मफुल हैं जितनी कि अल्कोहल है। सो ये देखा गया है कि जो डायबिटिक हैं अगर वो मीठे ड्रिंक्स लेते हैं तो उनका जो मोर्टेलिटी रिस्क है, मतलब मरने का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट 20% बढ़ जाता है। तो अगर वो शुगरी ड्रिंक नहीं लेते, उसकी जगह वो चाय, कॉफ़ी या पानी और दूध लो फैट वाला लेते हैं, तो उनका जो रिस्क है डेथ का वो 20% कम हो जाता है। तो इसलिए जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो हमें ज़्यादा हार्म करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो चाय और कॉफ़ी है, इनमें एक चीज़ होती है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं।
तो क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए भी ये जो मोर्टेलिटी का रिस्क है वो कम करते हैं। तो अगर हमने रूटीन में कुछ पीना है तो हमें चाय, कॉफ़ी, पानी और लो फैट मिल्क, ये चारों चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट जूस खास करके स्वीटेंड हैं या बाज़ार से हमें प्री पैक्ड मिलते हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो सारी हमें अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करी है। सो व्यूअर्स, मैं आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 आप अल्कोहल मत पीजिए, और अपने जो आप फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को देखते हैं, एंड दैट इज़ वेरी बैड एंड कैन क्रिएट हैवक ऑन योर लाइफ्स। देखिए, हमें अपने सोसाइटी में अच्छे से रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइकोलॉजिकली आपका बिहेवियर ऐसा है कि हमारे पीयर ग्रुप्स में हमारे से कोई बात नहीं करेगा, कोई सोशल फंक्शंस है, कुछ है, हम नहीं अल्कोहल लेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। इट इज़ टोटली बैड। सो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपकी कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर, पैंक्रियाटाइटिस। अगर ये हो गया, क्या करेंगे इसके बाद? आप क्या करेंगे? आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी। तो सो प्लीज़ इस पे पॉन्डर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमेशा की तरह हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स पे क्वेरीज डालें अगर हैं आपको, और नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन से रब्ता कनेक्ट करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।